भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म यानी अच्छे कर्म, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नहीं ठगना चाहिए, माता बहनों के ऊपर बुरी नज़र कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, पर स्त्री के साथ में दुराचार नहीं करना चाहिए, अपनी धर्म पत्नी के साथ में सदाचारी रहना चाहिए। उसको कहते हैं शुभ कर्म, और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म और दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। यदि आप दान धर्म सच्चे गुरु की शरण में आके करेंगे तो वो दान धर्म आपको सुखी करेगा, आपका मोक्ष कर देगा, आपको यहां भी सुखी करेगा। और यदि आपने गुरु की शरण में आए बिना दान धर्म किया, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, ये बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, ये अपना गुरु नहीं बनाते, इनका कोई गुरु नहीं होता, और बिना गुरु के ये अपनी संपत्ति को भंडारों में लगा देते हैं, गरीबों को ये कंबल बंटवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, कुएं खुदवा देते हैं, ट्यूबवेल लगवा देते हैं, धर्मशालाएं बनवा देते हैं। तो परमात्मा का एक नियम है, एक विधान है कि धर्म किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कि धर्म तो धसके नहीं और धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। यदि आपने गुरु ना बनाकर दान धर्म किया है या कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यदि आपने बिना गुरु के दान धर्म किया है तो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वो धन तो मिल जाएगा जितना आपने दान में दिया है, भंडारे किए हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगले जन्म में परमात्मा आपको बिना गुरु के उस दान धर्म के करने के चलते कुत्ते का जन्म देगा। कुत्ते का जन्म, ये रूल है मालिक का, और आपको वो दान धर्म भी मिल जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे सेठ लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। जो सेठ है, जो मालिक है, वो तो गाड़ी चला रहा है, और जो वो कुत्ता है वो पीछे मालिक की सीट पे बैठा है। अब वो है वो व्यक्ति जिसने पहले जन्म में जब वो इंसान था, स्त्री या पुरुष, उसने दान धर्म खूब किया, भंडारे खूब किए उसने, लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया। अब बिना गुरु के उसको कुत्ते का जन्म मिल गया, और जो दान धर्म किया था उसको वो सुख सुविधा भी मिल गई। और यदि वो व्यक्ति गुरु बनाकर दान धर्म करता, भंडारे करता, तो उसको वो धन भी मिलता और मनुष्य जन्म मिलता, और मनुष्य जन्म मिलता तो दान धर्म को भोगता, आनंद प्राप्त करता। अब वो कुत्ता क्या जाने उस आनंद को। अब चलो भाई, अब वो कुत्ता है, अब उस कुत्ते के जीवन में तो मान लो वो गाड़ी में घूम रहा है, एसी में सो रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है। अब अगला जन्म मिल गया उसको सूअर का, गधे का। अब कौन उसको गाड़ी में घुमाएगा, कौन उसको एसी में बैठाएगा? तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, यदि भक्ति करें और दान धर्म करें तो सच्चा सतगुरु बनाकर करें, सच्चा सतगुरु। यदि सतगुरु पूर्ण होगा, सत्य होगा, जैसे वर्तमान में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, और इनकी शरण में आके यदि आप दान धर्म करोगे, भक्ति करोगे, तो आपका अगला जन्म होगा ही नहीं, ना गधे का, ना कुत्ते का, ना मनुष्य का, ना देवता का। आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्तम जन्म मिलेगा शतलोक में, परमात्मा के धाम में। परमात्मा कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी,
और दास गरीब अभय पद परस मिलो राम अविनाशी। इस सतगुरु के सतलोक में, सचखंड में, जब हम इनकी भक्ति को पूरी करके आजीवन मर्यादा में रह के इन पर समर्पित होकर पूरी भक्ति करके जब हम सतलोक जाएंगे इनके साथ में, तो वहां सतलोक में हमें ऐसे ऐसे सुख हैं जैसे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो 4 मुक्ति है ना, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये तो हमारे पैरों की चंपी करती है। वहां 4 मुक्ति जहां चंपी करती, और ये धन ये माया, माया होरी दासी, ये धन ये माया तो हमारी नौकरानी की तरह वहां पर 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर रहेगी। यानी जो सुख यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, वो सुख हमें सतलोक में मिलेंगे। ये है सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने का फल परिणाम। और ना कभी फिर मरना, एक बार हमारा जन्म होगा वहां, ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही हमारा वहां परिवार है, कोई काम धंधा नहीं है, कभी हमारी मृत्यु नहीं, उस शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, सदा सुख ही सुख वहां पर। सिर्फ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत भक्ति से, अन्य इस ब्रह्मांड में और किसी की भक्ति से वो लोग नहीं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।